5 साल के ब्राह्मण के बच्चे को पैर छू के प्रणाम कर। हम सभी लंबे चौड़े भाषण दे के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इसको प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग करके लोगों को इस तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं करते, अपने अपने काम में फंस जाते हैं। पेरियार साहब जब किशोरावस्था में थे, उस समय उसके परिवार में उनके पिता जो हैं बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक अनुष्ठान उनके यहाँ होते रहता था, बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्हीं के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो जो अनुष्ठान होता था उसमें ये तार्किक प्रश्न करते थे, जिससे विचलित हो जाता था पूजा करने वाले लोग, क्योंकि शुरू से ही इनका बहुत तीक्ष्ण बुद्धि था। ये पढ़ाई लिखाई में सिर्फ 4th क्लास तक पढ़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन विद्वता MA पास से ज़्यादा है और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने पूरे दक्षिण भारत का कांग्रेस का भार अपने कंधे पर ले लिया था। असहयोग आंदोलन जो है सो में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। सारा भार कांग्रेस ने इसको सौंप दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी में इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ खास तबके के लोगों का वर्चस्व है और वहाँ पर घृणा के दृष्टि से देखा जाता है, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया और 1925 में कांग्रेस से अलग हो गया। अलग हो जाने के बाद ये जो है अपनी पार्टी इन्होंने बनाया। पहले दूसरे पार्टी जो ब्राह्मणवादी पार्टी थी उसमें ही रहा कुछ दिन तक। उसके बाद ये अपनी पार्टी बनाए, जो पार्टी आज तक मौजूद है। और देश जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। और जब देश आज़ाद हो गया तो मद्रास राज्य में इनके आंदोलन के कारण कि जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, OBC ST SC हैं, उनको उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो मद्रास राज्य ने 50% रिजर्वेशन दे दिया। परंतु वहाँ के मनुवादी लोग मद्रास हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दिए, जिसके चलते वो रद्द हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ही गए। सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया चूंकि संविधान में समानता के भावना के खिलाफ है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने पूरे दक्षिण भारत में इतना ज़बरदस्त आंदोलन किया कि बाध्य होकर के 1951 में संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करना पड़ा और इसको लाना पड़ा संविधान में कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो OBC को रिजर्वेशन नहीं मिला, इसके लिए इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया। हमारे OBC के लोग कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मिनिस्टर थे, कानून मंत्री थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलने के चलते आर्टिकल 340 में जो प्रावधान है कि OBC को उसकी जाति की आबादी के अनुपात में पूरे देश के सत्ता, संपत्ति, संसाधन पर प्रतिनिधित्व मिलेगा और उसके लिए एक कमीशन का गठन करना है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में लिख रखा है, जिसको जानबूझ करके कांग्रेस और तथाकथित वैसे लोग जो 5000 वर्षों से हमको गुलाम बना के रखे हैं, उन्होंने उसको पास नहीं किया, उसको नहीं बनाया। उसके लिए भीमराव अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2 प्रमुख कारण था जो उन्होंने इस्तीफा दिया। पहला कारण था कि OBC के 340 आर्टिकल का जो अनुपालन नहीं किया गया, और दूसरा था हिंदू कोड बिल को लागू नहीं किया गया। और जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके प्रभाव से प्रभावित होकर पूरे देश में पूरा एक आंदोलन शुरू हो गया और मजबूर होके सरकार को हिंदू कोड बिल, उस समय जो नेहरू सरकार थी, उसको हिंदू कोड बिल पारित करना पड़ा और तब महिलाओं को अधिकार मिला। उसके पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। वो जो है सो पैर के जुत्ती के बराबर थी, ना उसको संपत्ति पर अधिकार था, न किसी भी तरह का उसको अनुष्ठान पर जो है सो उसका अधिकार था। तो ये जो है सो पेरियार और अम्बेडकर साहब का देन है
कि आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग को जानना जरूरी है। जब 1950-51 में आंदोलन करके संविधान के आर्टिकल को चेंज करवा सकता है एक व्यक्ति, और जो हम लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं घर में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, और अम्बेडकर साहब ने जो कहा कि हम लोगों को हमारा समाज सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज ही हमको धोखा दिया, ये बात 100% सच है। अब हम लोग जितना यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इसमें से एक भी व्यक्ति पत्नी को लेकर के यहाँ नहीं आए। हमारी वाइफ बोली कि अगर एक भी कोई औरत जाएगी तो हमको फ़ोन करिएगा, हम आ जाएंगे। एक भी औरत यहाँ पर नहीं है। हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद का सबसे आसान शिकार औरत है। औरत जो है वो अगर दीवार में भी एक टिक्का झांक दीजिए तो पूजा करना शुरू कर देती है। तो अगर औरत ब्राह्मणवादी हो तो उसका बच्चा ब्राह्मणवादी ही पैदा होगा, गुलाम ही पैदा होगा। तो उस गुलामी को दूर करने के लिए हम लोगों को साथ में अपने पत्नी को भी लाना चाहिए। वो नहीं बोल पाएगी तो कम से कम सुनेगी। तो आज तक परियार साहब के 15 प्रश्नों का उत्तर किसी मनुवादी ने नहीं दिया है, और न कभी दे पाएगा। जब मनुष्य पेड़ पर रहता था, जंगली जानवर के चलते पेड़ पर रहता था, नंगा रहता था, उसमें उसका कौन भगवान था? भगवान तो धूर्तों ने बनाया, जो ये बात बोले हैं, बनाया और हम लोग के सामने परोस दिया। और उसके बाद जो है सो बीच में महात्मा बुद्ध के, चंद्रगुप्त मौर्य के सरकार थी, 10वीं राजा के समाप्ति के बाद हम लोगों को ये अधिकार छीन लिया गया ब्राह्मणों द्वारा कि आप अस्त्र नहीं रख सकते हो, आप पढ़ लिख नहीं सकते हो, आप संपत्ति नहीं रख सकते हो। तो अगर एक पीढ़ी नहीं पढ़े लिखे तो अगला पीढ़ी को जो कहा जाएगा वही मानेगा। हम लोग को 2000-3000 वर्षों तक पढ़ने ही नहीं दिया गया, शस्त्र नहीं रखने दिया गया। यहाँ तक है कि जब दूसरे देश से लोग आक्रमण करने आते थे तो खेती करने वाले दूसरे जात, राजपूत को छोड़कर दूसरे जात जो भी होते थे, वो देखते थे कि सेना जा रहा है आक्रमण करने के लिए, उसको कोई मतलब नहीं, वो खेती करते रहता था, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। इसलिए देश मेरा बार बार गुलाम हुआ। इस देश में इतनी जो जातियां बनाई गई, हम लोगों को आज भी जाति को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और उसके लिए पढ़े लिखे लोगों को आगे आना पड़ेगा। जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने अपना शादी किया, 1 महीना पहले वो लड़की धोबिन है और वो खुद यादव है, इसलिए इसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक जात पात में हम बटे रहेंगे, तब तक किसी भी कीमत पर हम ब्राह्मणवाद को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणवाद का जड़ जो है सो जाति पाति है, और ये जाति पाति ब्राह्मणों ने ही बना के रखा है। सबसे ज़्यादा अगर कोई जातिवादी इस भारत देश में है तो वो ब्राह्मण है, जिन्होंने हमको 6743 जातियों में बांटा, और प्रत्येक जाति में कई वर्ण विभेद कर दिया, और हम अपने जाति की अस्मिता को पकड़ने के लिए कत्ल तक करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का मैंने घनघोर जातिवाद फैलाने का काम किया, और वो सबसे ऊपर में बैठा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ है। खुद अपने किताबों में लिख दिया है, मनुवादी किताबों में लिख दिया है कि हम पृथ्वी के देवता हैं, और हम उसको देवता मान रहे हैं। ये हमारी मानसिक गुलामी है कि हम 5 साल के ब्राह्मण के बच्चे को पैर छू के प्रणाम करते हैं और वो आशीर्वाद देता है, उसको आशीर्वाद के माने भी मतलब भी नहीं पता है। 80 साल का बूढ़ा उसका पैर छू रहा है। ये हमारी मानसिक गुलामी है। अगर हम भीख मांगने लगे तो कहेगा साला वकील का वकालत नहीं चला, इसलिए भीख मांग रहा है। लेकिन वही अगर ब्राह्मण भीख मांगने आ जाए तो आप कहिएगा आइए बाबा, आइए बाप का बाप, बाबा मैंने बाप का बाप हुआ ना, आइए बाप का बाप बैठिए, और आप उसको भीख नहीं दीजिएगा, दान दीजिएगा। तो ये मानसिक गुलामी है, इससे हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। और जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक पेरियार साहब के सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। पेरियार साहब जो है इतना घोर ब्राह्मण विरोध किया देश में कि इन्होंने देवी देवता का फोटो में जूता का माला डाल के जुलूस निकालते थे। उस तरह से हम लोगों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। हम तो यहां तक डूबे हुए हैं नाक तक
विश्वकर्मा भगवान का पूजा आज कर रहे हैं। विश्वकर्मा भगवान का पूजा कब से शुरू हुआ? 1958 से शुरू हुआ। उसके पहले पूजा वूजा नहीं होता था इसका। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि 17 सितंबर पेरियार साहब का जन्मदिन है। इसके जन्मदिन को कोई नहीं मनावे, नाच गान में व्यस्त रहे, इसीलिए शुरू किया गया। और पेरियार साहब का चेहरा और जो मनुवादियों ने विश्वकर्मा भगवान का चेहरा बनाया दाढ़ी वाला, वो देखिएगा सेम है, इसी का प्रतिरूप बनाया है हम लोग को ठगने के लिए, और हम आसानी से ठगे जाते हैं। रामास्वामी पेरियार के बारे में माने जो उन्होंने किया है हमारे देश के ST SC OBC को जगाने के लिए, उसका अगर पूरा बात यहाँ बोला जाए तो उसका कभी अंत नहीं होगा। इन्होंने जो है सो अपना 94 साल का जीवन में 10-15 साल छोड़ करके बाकी जीवन पूरी तरह से समाज के लिए दे दिया। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात है कि जो नास्तिक है उसको तो भगवान का कृपा एकदम नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत मर्डर कर देना चाहिए, भगवान को गोली मरवा देना चाहिए। लेकिन ये आदमी 94 साल तक जिया। इसका मतलब जो नास्तिक होता है वो ज़्यादा दिन तक जीता है, जो आस्तिक होता है वो भगवान के भरोसे रहता है। भगवान को थोप दिया कि हमको कोई मतलब नहीं है, यही भाग्य में मेरा लिखा था, इतने पर उस आगे परिश्रम नहीं करता है। लेकिन जो नास्तिक होता है वो भाग्य को नहीं मानता, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वो भगवान को नहीं मानता है। ये सब धूर्तों द्वारा बनाई गई चीज़ है जो रामास्वामी पेरियार साहब ने लिखा। ईश्वर को धूर्तों ने बनाया, गुंडों ने चलाया और मूर्ख उसे पूजते हैं। तो जब तक हम लोग मूर्खता से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग का यही हाल रहेगा। और उसके लिए हमें घर से शुरुआत करना पड़ेगा, घर से शुरुआत करना पड़ेगा। खाली उपदेश देने से नहीं होगा। सबसे पहले अपने पत्नी, अपने बच्चों को इसके लिए ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। घर में अगरबत्ती बंद करना पड़ेगा। अभी इतना जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कितना आदमी घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं? खुशी की बात है, अच्छी बात है, खुशी की बात है कि पूजा पाठ नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों में सुधार हो रहा है, लोगों में सुधार हो रहा है। और ये सुधार हम लोग को अपने घर से करना पड़ेगा, तभी हम समाज में सही मायने में रामास्वामी पेरियार, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और ललई सिंह यादव के सपना को साकार कर सकते हैं। सच्ची रामायण लिखने वाले रामास्वामी पेरियार साहब हैं, जिन्होंने इंग्लिश में लिखा और उसका ट्रांसलेट जो है सो ललई सिंह यादव जी ने किया। और यादव जी ने जब ट्रांसलेट किया तो उस समय यूपी के रहने वाले ये हैं, तो उन्होंने उस समय जो वहाँ की सरकार थी, मनुवादी सरकार, उसने सच्ची रामायण पर बैन लगा दिया। बैन लगा देने के बाद ललई सिंह यादव जो हैं अपने सारा संपत्ति को दांव पर रखकर वो यूपी लखनऊ हाई कोर्ट में उसमें चैलेंज किया। लखनऊ हाई कोर्ट से जब डिग्री इसको मिल गया तो वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में भी 1973 में डिग्री मिली और इसके द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण ही सच्ची है, और जो रामायण हम पढ़ते हैं वो झूठी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है। जिस रामायण का हम पाठ करते हैं, कौन सी चरपहरा अठपहरा क्या बोलते हैं उसको, करते हैं ना जी, चरपहरा कर रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, 3 दिन तक रामायण पाठ हो रहा है, रामायण जग हो रहा है। उसी रामायण में लिखा हुआ है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपज कलवार कोल कलवारा, अभीर जवन, इस तरह से 15 जातियों का नाम लिया गया है। वर्णों में अधम माने हम लोग शूद्र हैं, अभीर माने यही का भी नाम लिया गया है। ये रामायण में तुलसी दुबे ने लिखा है और उसका हम पाठ कर रहे हैं। हम लोग जो है सो कितना उल्लू हैं, पढ़े लिखे लोग भी उसका पाठ कर रहे हैं। जब डायरेक्ट वो लिखता है रामायण में कि तुम सबसे अधम हो, नीच हो, फलना 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 जाति, उसमें से एक भी शूद्र तथाकथित शूद्र नहीं, जिसको हम लोग शूद्र समझते हैं, वो तो अछूत है, वो तो वर्ण व्यवस्था से बाहर है। हम लोग की जाति का नाम लिया है, तेली कुम्हार कोरी का नाम लिया है। जो हम लोग शूद्र थे, जो हम लोग उसका सेवा करते थे, जो आदिवासी था, जो दलित था, वो तो वर्ण व्यवस्था से बाहर था, उसका सेवा तो वो ले ही नहीं सकता है। उसको छूने से ही वो अपवित्र हो जाता है, उसका छाया पड़ने से बचते। उसको 12 बजे दिन में और रात में चलने का इजाजत था, दिन में उसको चलने का भी इजाजत नहीं था।
उसको गांव के दक्षिण दिशा में रहने का इजाजत था, उसके साथ घोर अन्याय हुआ। और ये बहुत लंबी कहानी है। तो हम लोग को जो है सो जो मूल निवासी हम लोग यहाँ हैं, जिसके संस्कृति के, जिसके सभ्यता को आर्य आज से 4000 वर्ष पहले हमारे देश में आए, वोल्गा नदी होते हुए आए और हमारे सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह को ध्वस्त कर दिया, जहां पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, उस देश को चौपट कर दिया और ब्राह्मण संस्कृति हम लोग पर थोपा। जिस हिंदू धर्म को हम लोग हिंदू धर्म कर रहे हैं, वो ना रामायण में लिखा हुआ है, ना महाभारत में है, ना गीता में है, ना श्रुति में है। कहीं भी हिंदू चाहे हिंदू धर्म का जिक्र कर दिखा दीजिए तो हम 5 लाख रुपये उसको इनाम देंगे। फिर भी हम हिंदू हैं। हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भाई क्यों हम गर्व से कहें हिंदू हैं? हम हिंदू तो है नहीं, हम तो शूद्र हैं। इसीलिए हम लोग को हिंदू तब बनाया जाता है जब हमको उससे वोट लेना है। जब हम लोग को हिंदू तब बनाया जाता है जब हम मुसलमानों से लड़ना है, मस्जिद में झंडा फहराना है। हमको हिंदू तब उसका जरूरत पड़ता है जब उसको सबसे ज्यादा मुसलमानों से कत्लेआम करना है। जैसे हम अपने अधिकार की बात करते हैं, वो हमें तुरंत जातिवादी घोषित करता है। देखो ये ग्वारवाद कर रहा है, देखो ये बैकवर्डवाद कर रहा है। जैसे हम अपने अधिकार की बात करेंगे, वो जातिवादी हमको घोषित कर देता है। जबकि संसार का सबसे बेसी जातिवादी अगर कोई व्यक्ति है तो ब्राह्मण है, उससे बड़ा कोई जातिवादी नहीं है। हम अपने हक की बात करते हैं तो हमको जातिवाद घोषित कर देता है। इसीलिए हमारा जो संस्कार है, जो पहले से मेरा संस्कार है कि हम मनुवाद के किसी भी कर्मकांड को नहीं मानेंगे, इसका हम लोग को प्रतिज्ञा लेना चाहिए। हम श्राद्ध नहीं करेंगे, इसका प्रतिज्ञा लेना चाहिए। हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए। शादी में हम कोई ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे, ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए। तभी हमारा समाज बदल सकता है। तभी हम जगदेव प्रसाद, रामास्वामी पेरियार और ललय सिंह यादव के सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारे अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। जो ढोंगी पाखंडियों द्वारा लिखी गई किताब है, उसका बहिष्कार करना चाहिए, उसको ध्वस्त करना चाहिए। तभी हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।